वन चाहिए जरा। जानो से समझ आ रही है। जी काइंडली वॉल्यूम 1 जरा चाहिए, क्वेश्चन नंबर 10 लिख दूंगा जरा, पेज नंबर है पेज नंबर 51, पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 10 वो होमवर्क वाले क्वेश्चन से बाद में डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक जरा क्वेश्चन करते हैं। कमी है बस 8 यार। नहीं मैंने नहीं कहना भाईजान, आप खुद सोचा जरा, मैंने क्यों कहना, आप खुद सोचो। ये कहीं क्वेश्चन पढ़े तो इसका प्रोसेस कौन है, अभी शुरू करेंगे। पेज नंबर 51 क्वेश्चन नंबर, खुले खुले बैठे। गवर्नमेंट सोर्स काइंडली वॉल्यूम 1 चाहिए, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 51 पे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको पढ़ के जरा इसका लेजर बना के मैं शुरू करता इधर ही बैठे सर के, वॉल्यूम 1 पेज नंबर 51।
पेज पढ़ना है। पैड नहीं पेज पिछले पिछले पासवर्ड क्वेश्चन हुआ था पिछले उसमें एंड में लेक्चर्स में प्लैटिनम ढूंढना है। तीन की तरह लिखना है डिस्कशन कॉस्ट कुछ ये वॉल्यूम 1 है ना सबके पास। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स इकट्ठे हो गए।
जी यहाँ तक ठीक है, बाकी लिखवा 450 ठीक है जी। तो नॉर्मल लॉस दो हैं, एक गिवन भी है, एक बैलेंसिंग फिगर भी है, इसमें फर्क है। एक शुरू में उसको लॉस भी है ना 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 सर ना सर, वो सोच लेंगे आराम से, वो सोच लेंगे। एक ये बिगिनिंग में 460 गिवन है और एक बैलेंसिंग फिगर भी आ रही है। 550 परसेंटेज दी हुई है नॉर्मल लॉस की, उसके अलावा फिर जो भी लॉसेस है नॉर्मल लॉस परसेंटेज से आ गया। जी यहाँ तक पहले इकट्ठे होते हैं, कोई कंफ्यूजन जी ऑनलाइन सोर्स। इस तरह के जो क्वेश्चंस हो रहे हैं ना, इसमें जो जरा अनयूजुअल सी चीजें आ रही है, बस अब यही आपने रिवाइज करनी है। बस कल जो क्वेश्चन किया है, कल वैसे इतना टफ नहीं था मेरा, पूरे परसों वाला था एंट्रीज वाला, वो जरा रिवाइज होने वो होना चाहिए। जी ऑनलाइन सोर्स आवाज ठीक आ रही है मेरी? यहाँ तक मिल गया सारे, स्पीड अप होने अंदर मुकाले का 6% है जी सर। ये अगला क्या ढूंढना होता है? नया सर ना सर, ना करें सर, पहले नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू ढूंढना, इंफॉर्मेशन नहीं है। अब क्या करना है, अब लेजर कंप्लीट करना तो किन स्टेप्स में करना है? एक इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल बनेगा, पर यूनिट बनेगा, कॉस्ट एलोकेशन होगी। शुरू करें। प्रोसेस 2 है, ये ध्यान में रखिएगा। इक्विवेलेंट यूनिट्स में कॉलम बताएं कितने बनाओ। जी कॉलम्स के नाम बता दें। समी अगर क्वेश्चन कर लिए मुझे भी करवा दे यार। प्रीवियस डिपार्टमेंट, मटेरियल, मटेरियल कन्वर्जन इकट्ठा नहीं, लेकिन मेरी सजेशन हमेशा यही थी कि ठीक है टेबल पहले बनाना, लेकिन पहले कॉस्ट पर यूनिट में अमाउंट्स लिखवा दो, जिन अमाउंट्स की बेस ढूंढनी है अपने टेबल में। FIFO या वेटेड एवरेज रेलेवेंट है यहाँ? FIFO से खर्च कर लीजिएगा, वेटेड एवरेज से करवा दो। किसका किसमें ब्रेकअप नहीं है, किसमें? आगे यार ये किस किस का पर यूनिट आ जाएगा? प्रीवियस डिपार्टमेंट ए, मटेरियल एंड कन्वर्जन। प्रीवियस डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है? 45600। ओपनिंग नहीं है बीच में, नहीं ओपनिंग लेना भी नहीं। हाँ 27,654 and conversion is 47
689 47689 जी सर। कॉस्ट एलोकेशन किन चीजों पे होनी है? ट्रांसफर्ड यूनिट्स हैं, फिनिश गुड्स, ठीक है 75, मेरा दो ही प्रोसेस है 7500। अब जो नॉर्मल लॉसेस है ना, ये जरा फाइनल करना जरा एक मिनट। अब नॉर्मल लॉस दो हैं, एक तो बिगिनिंग में है, ये कैसे पता चला बिगिनिंग में? ये तो उसने बताया है। दूसरा जब नॉर्मल लॉस है, ये कब हुआ है? सॉरी 460, एक मिनट लिखवा दीजिएगा पहले जरा। अब जो दूसरा नॉर्मल लॉस है, ये कब हुआ है? हाँ तो अगर नहीं बताया मैंने, 460 कैसे पता चला बिगिनिंग में हुआ? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, ठीक है। लेकिन जो दूसरा नॉर्मल लॉस है वो फिर कब हुआ? ड्यूरिंग द प्रोसेस कब हुआ? तो अगर पता ना हो तो ड्यूरिंग द प्रोसेस होता है, अगर ना पता तो फ्रेंड में होगा, ड्यूरिंग द प्रोसेस। सीडी से 11,540। मसला इसमें ये एक है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अभी तक होपफुली महसूस होगा कि ये क्यों हो रहा है इस टाइम, लेकिन अब मसला क्या है? 5 अगर है तो 7500 का एक ब्रेकअप होना है, तो 7500 का ब्रेकअप करें। ओपनिंग एक ब्रेकअप होता है यार, तो ओपनिंग यूनिट्स हैं 8500 और प्रोड्यूस हुए हैं 7500, तो ब्रेकअप हो गया ना 7500 एंड 1000। हाँ जी, ये सही आंसर मेरा ख्याल है कि ओपनिंग भी पूरा नहीं हुआ 8500 में से, लेकिन ना सबसे पहले तो 8500 में से ही 7500 बने होंगे, लेकिन बाकी 1000 ये करें आप जरा करके, होने दें गलत जरा, दोबारा टेबल बना लें जरा 2 मिनट, ये मसला है इसको रिजॉल्व करें। आपके पास 5 मिनट है, जो दिल करता है, फर्स्ट करें पेपर में आ गया सवाल और पता नहीं चल रहा, बिल्कुल साइलेंस, हर एक बंदे को अपना अपना सोचना है, लेकिन प्लीज लॉजिकली सोचना, कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जो आपको पता है चीज वो गलत ना हो। सर ऐसे ना करें काइंडली यार, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था, बैठे ऊपर से साथ शुरू भी हुए, तो बुक सर जी क्यों एक है, ये क्या जवाब है? अगर बुक एक है तो फिर इसमें बातों वाली बात कहाँ से आ गई? मैसेजेस के जरिए बात कर लें।
ये कर लें, फिर देख लेते हैं, दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वैसे ही। उनमें से फिर फाइनली को सिलेक्ट कर लेंगे। सही इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन डेफिनेटली ये पता चल गया कि 1000 ओपनिंग में से ही मसला। अब वो कहाँ है? ठीक है, सोच ली, सोचते सोचते। चलिए सर, स्टार्ट करें। चलिए 1 मिनट और जो करें, कंप्लीट करें। जी, ऑनलाइन सोर्स कंप्लीट कर ली। जी सर, 7500 गलत नहीं होना चाहिए था। 7500 के सामने प्रीवियस डिपार्टमेंट में क्या लिखा है? 7500 पूरा आएगा यार। अब प्रोसेस बी में पूरे हो गए हैं। सबका डैश है जी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डैश इन 54 इफ द सेकंड प्रोसेस। आता है कुछ याद? मटेरियल कितना और लगा होगा? तो 6000 और 5625, 75%। इसके बाद जब नॉर्मल लॉस बिगिनिंग है, ये भी गलत नहीं होना चाहिए था। इसका उस 1000 से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका उस 1000 से क्यों ताल्लुक नहीं हो सकता? नहीं, वो लेकिन गलत, वो इस तरफ ना जाए अभी। पहले तो ये बताइए 1000 में से क्यों नहीं हो सकता? सॉरी, 8500 में, 8500 में 8500 स्टार्ट पे है ही नहीं यूनिट्स। वो तो किस स्टेज पे खड़े थे? 20 और 25% पे ऑलरेडी आ गए होते, तो वो स्टार्ट पे थे ही नहीं। ये तो बिफोर एनी वर्क मिस हैंडलिंग से लॉस हुआ है और करंट पीरियड में हुआ, तो इसका उस 1000 से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बताएं इसका आगे क्या आएगा? नहीं, इसके सामने इसका ये 0 आएगा।
हाँ जी बिल्कुल सही बताएं आप लोगों ने क्या किया इसका। हाँ जी नहीं वो तो कहता है प्रोसेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस। हाँ तो ये आई होप कि सबने ये सोच लिया ये प्रोसेस 1 से तो बन के आए ना, इस प्रोसेस के एंगल से कोई काम नहीं हुआ, ये प्रोसेस बी में हम है, क्या 1 के एंगल से भी नहीं बने? तो 460 पहले आएगा फिर आगे डैश डैश क्यों आएगा? बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी वर्क किस प्रोसेस में? बी में। तो 460 पूरे क्यों लिख दिए मैंने प्रीवियस डिपार्टमेंट में? वहां से तो पूरे बन के ही इधर आए होंगे, इसी पीरियड में आए होंगे। ओपनिंग से भी तो हो सकते हैं, ओपनिंग से ये नहीं है, पहले ये सारी बातें जरा सही क्लियर करना, बल्कि ओपनिंग पे जाए जरा ये 20 और 25% जो दिया हुआ है इसको अगर पूरा बोला जाए तो 8500 यूनिट्स वर 100% complete regarding previous department और बाकी 20 and 25% regarding material and conversion. Any confusion in this 460? किस प्रोसेस में है लेकिन हम तो डिपार्टमेंट ए के एंगल से भी नहीं, ये डाटा किस प्रोसेस का? तो क्या ये ए में मिस हैंडल हुए बी में? ये बताया नहीं हुआ और जान दे यार खुदा, और कैसे बेचारा बताए? फॉलोइंग डाटा इज द डाटा ऑफ द डिपार्टमेंट बी, ये डाटा ही डिपार्टमेंट बी का है क्या? देखिए जी सर आ जाएंगे आगे एबनॉर्मल लॉस। अब ये करंट पीरियड का ये जो बैलेंसिंग एबनॉर्मल लॉस है इसकी स्टेज ऑफ सॉरी इसके लॉस की स्टेज क्या है वो शायद हमें नहीं पता, इसलिए अब ये एंड में। अब यहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वैसे आप बताएं आप लोगों ने क्या लिखा है इसके सामने? 550 लिखा, 550 550 तीनों में 550 अगर आपने लिखा तो इसकी क्या वजह है? नॉर्मल अजम्पशन है हमारी, अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं है तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस है, ठीक है? इसके अलावा किसने कुछ किया हो? हाँ जी अब एक मिनट में जरा बात दूसरी तरह कर लूँ, हमारा शायद फाइनल आंसर सेम हो गया। अब इसमें असल में हजार यूनिट्स पे वापस आए, मुझे 1000 बचे हुए 8500 में से लेजर देखें गौर से। अब उसमें 7500 तो ठीक है आउटपुट में है, बाकी जो 1000 हैं उनमें से अब ये भी सोचा जा सकता है, कैलकुलेटर पकड़ना, कि 1000 में से 550 लॉस हुए हैं, उस 1000 में से 550। लेकिन एक मसला फिर और ये आएगा, या चले पहले ये बात पूरी कर लेता हूँ। तो उस केस में अगर ये अज्यूम किया जाए कि ओपनिंग में से 450 जो है वो लॉस हुआ है, तो देन फिर आपने लिखा कैसे? एक मिनट जरा, नहीं एक मिनट जरा, आपने फिर कैसे लिखा? नहीं हर कॉलम में फिगर बता दो बस। नहीं यार नहीं, शुरू से शुरू करें पहले प्रोसेस में। हाँ जी 0 ठीक है, 0 क्यों? ओपनिंग से हुआ है तो इसकी प्रीवियस इसकी 45600 में इसकी प्रीवियस डिपार्टमेंट कॉस्ट नहीं है। आगे आगे 440 का मतलब हाँ जी ठीक है 80% और लिया आपने 440 और फिर बाकी आपने 75 लिया होगा, ठीक है? तो एक सेकंड जरा अपना आंसर जरा अलग लिखना, मैं फिर अलग लिख देता हूँ। प्रॉब्लम ये क्यों आ रही है जो इस वक्त डिस्कस हो रही है? 1000 कहाँ गए उसका एग्जैक्टली हमें नहीं पता, हो सकता है उसमें से लॉस हुआ हो और फिर ये भी हो सकता है कि उसमें वो क्लोजिंग में पड़े हो, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक सेकंड में आपके लेकिन फिर आपने ये किया होगा 11540 का भी फिर एक ब्रेकअप और हुआ होगा, वो आपका जरा एक मिनट ब्रेकअप बताएं, वो बनेगा मेरा ख्याल है 450 और 10540 11 हाँ, तो 11540 में से आपने ब्रेकअप बनाएगा 450 और दूसरा बता दें 11090, हाँ ये होगा फिर ब्रेकअप। तो उसमें फिर मैं अभी बात में बात कर लेता हूँ। जी ऑनलाइन स्टूडेंट साथ हैं जी, आप लोगों ने कैसे किया? नहीं एक मिनट
ये मैं आ गया हूँ, एक मिनट। तो अगर किसी ने ऑल्टरनेटिवली किया तो वो जरा एक मिनट, जरा मैं पहले ये वाली बात पूरी कर लूँ, तो फिर वो डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, अब आ रहे हैं 11,540 पे, अज्यूमिंग एज इफ के नॉर्मल लॉस 550 जो है, सॉरी 1000 में से नॉर्मल लॉस नहीं हुआ, ठीक है। अब एक से अब इसका फिर ब्रेकअप होगा 1,0540। अब इसका फिर आगे आपने क्या किया है ये जरा बताएं जरा। 1000 के सामने फिर आपने क्या लिखा, डैश, इसकी वजह क्या है? हाँ जी, अब ये ऊपर ये वो पूरा हुआ है, 8500 पूरा हुआ है। बाकी फिर इसके सामने आपने आगे लिखा है, हाँ जी ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है, नहीं अब फिगर बोल रहे हैं जरा। 300 क्यों लिखा है? हाँ जी, ऊपर जरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, ओपनिंग क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें। कन्वर्जन के एंगल से तो फर्दर फिर कोई काम नहीं हुआ लग रहा, 25-25 बराबर है। और इसका 30% बैलेंसिंग आएगा, वो कैसे? 20% स्टेज पे पहले था, 50% स्टेज पे आया है, तो 30% फिर और काम हुआ होगा इस प्रोसेस में। और कन्वर्जन में भी डैश क्यों लगा रहा हूँ, अब ये डैश जरा एक्सप्लेन कर लें जरा। फर्स्ट डैश की वजह, प्रीवियस डिपार्टमेंट का काम ऑलरेडी हो गया होगा। 30% का मतलब 20 से 50% तक हुआ है, तो इसका मतलब 30% और इजाफी काम हुआ होगा हमारे इस पीरियड में। और कन्वर्जन की ओपनिंग और क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 25% है, तो देयरफॉर फिर उस केस में, इस केस में कोई फर्दर उसका कोई काम नहीं लग रहा, ठीक है। बाकी मेरा ख्याल है 10,540 इतना मुश्किल नहीं है, लिखवाएं जरा। 10540 5270 एंड 2635। परसेंटेजेस बन गई 50% और 50, ठीक है जी। अब जिनका तो टेबल इस तरह है, आप लोग टोटल करें और आगे चलें। अब कॉस्ट एलोकेशन शुरू करें, मैं जरा फिर उन हजरात से जरा बात करूं जिन्होंने अब नॉर्मल लॉस में वर्किंग लिखी है। जो लोग इस तरह कर रहे थे आगे चलें, आप टोटल करें, पर यूनिट निकालें, कॉस्ट एलोकेशन करें। कॉस्ट एलोकेशन में फिर एक मसला है, तो वो जरा ट्राई टू रिजॉल्व बाय योरसेल्फ, फिर मैं आता हूं उसमें। कर ली जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। जी आप जरा काइंडली अपना जरा टेबल पूरा बनवा दें जरा, मैं उसको देख लूँ जरा, उसमें फिर कोई और कोई कंसेप्चुअल इशू तो नहीं है। पहला डैश 6000, 5625, 460 डैश डैश, आपका फिर अब नॉर्मल लॉस के सामने डैश, नहीं डैश, अब एंड वाला कितना आगे बता रहा था, 440, 413। फिर इसके बाद क्लोजिंग के जो 11,540 थे, इसका एक ब्रेकअप किया आपने, 450 पता चल गया ना कैसे हुआ, 1000 में से 550 निकाल दिए और बाकी बन गए 1090। अब आपने इस 450 के सामने लगाया होगा डैश, नहीं ये ठीक है डैश, इसके आगे फिर आपने 30% मीन्स, हाँ जी नहीं फिगर लिखवाइएगा 135 और डैश, आगे फिर आपका 11090, आगे 5545 1386। एक मिनट टोटल कीजिएगा इसका, पहला 11 12120 uh,
मेरा ख्याल है चेक करें 7 4 ये फिगर आपकी मेरा ख्याल है ये सही नहीं, ये कितनी 11190 इंटू 25%, 277 ये कितना आंसर आता है 8810। टोटल मेरा ख्याल सेम है, हमारा टोटल सेम है, सिर्फ ब्रेकअप डिफरेंट हुआ है। तो आप करें जरा एक्स्ट्रा एलोकेशन, आप अपनी करें एलोकेशन। ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्यों आ रहा है जी? असल में ये नहीं है पता कि ये 1000 यूनिट्स फाइनली कहाँ गए हैं। ठीक, वर्किंग करें सर जी, वर्किंग करें। आप क्या देख रहे हैं, कॉस्ट पर यूनिट बताएं क्या आ रही है। 3.95 करते जाए। कॉस्ट एलोकेशन में एक मसला है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स फाइनल है जी प्लीज। ये पर यूनिट ठीक है मेरे। कॉस्ट एलोकेशन पे एक अच्छी सी एफर्ट करें। जी 5 4 से अगर वर्किंग कर रही हो, 5 4 से अगर वर्किंग कर रहे हो तो सबसे इम्पोर्टेंट एक काम कॉस्ट एलोकेशन में पहले होता है, बाकी पे टेबल और पर यूनिट्स हेल्प होती है। लेकिन यहाँ उसी का थोड़ा सा मसला है। 7500 यूनिट्स के सामने 4380 आ गया। कर लें जरा हिम्मत थोड़ी, बस ठीक है, यही मसला। वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कर लें कर लें।
लेजर बैलेंस है, आपने 550 वाला किया हुआ। 5.16 से ग्रेड निकला होगा आपका 5.16 Yes. असल में अभी सिर्फ 43,860 में किस किस की कॉस्ट है, किस किस की पिछले ओपनिंग की कॉस्ट किस किस की कॉस्ट है, आप 7500 की भी और 1000 की भी है, तो वो जरा ब्रेक करना पड़ेगा, तो 5.16 एक रेट आएगा फिर, बाकी शायद फिर, लेकिन अब ये काम 2 जगह होना है, कर लें अपना, और आपका फिर 3 जगह होगा। $76,000 into 2.28, Yes. That's 5625 into 5.4. 5.41। एक मिनट अप्लाई माइंड से नॉर्मल लॉस अगर बिगिनिंग में वो टेबल में 460 इंटू 3.95, जी कर लो। अब नॉर्मल लॉस जो दूसरा है 550 इंटू सीधा 11.64, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। हाँ जी, एक काम जरा एक्स्ट्रा होना है, 1000 इंटू 5.16 प्लस 300 इंटू 2.28 और इसके बाद फिर 10540 इंटू 3195 प्लस 5270 इंटू 2.28 प्लस 262535 into 5.41। इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये जो ओपनिंग का ब्रेकअप हो रहा है, ये नई चीज है आपका। नॉर्मल लॉस में 550 इंटू 5.16 हुआ होगा और नीचे एक 450 इंटू 5.16, बस ये चेंज होगा, बाकी मेरा ख्याल सेम है। नहीं आगे वो नॉर्मल लॉस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं लिख देता हूँ बल्कि, आपने कर ली। अप्लाई माइंड से लिख के चेक करें या देख के लिखे जा रहे हैं, देख के लिखना बाद में, लेकिन बहरहाल पहले सोच तो लें। स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन नहीं दी हुई, इसलिए तो फिर लॉस एंड में ये 1000 की लिखा हुआ है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस क्योंकि टेबल में भी लिखा हुआ। नहीं लिखा हुआ।
तो 7500 भी तो टेबल में ही लिखा हुआ, ऊपर देखें टेबल में 7500 कहाँ लिखा हुआ? $7500 कहाँ लिखा हुआ? ऊपर 7500 भी तो नहीं लिखा हुआ। जो ओपनिंग का खर्चा था जी वो कहाँ से आना है? टेबल से आना है या ब्रॉड डाउन से आना है? ओपनिंग का खर्चा ब्रॉड डाउन लेजर से आना है, उसके बाद में सारी चीजें टेबल से आनी है। टोटल करवा दें जी। ये ठीक है जी, प्लीज। ये पहला स्टेप हुआ है, एक ये वाला, और ये जो क्लोजिंग में 5.16 है, अगर ओपनिंग सारे बन गए हो फिर तो ओपनिंग के सामने ही सारी कॉस्ट होगी, अदरवाइज आप ब्रेक करनी पड़ी। फिगर्स लिखाइएगा, टोटल करवाना। 8280 828111 फिनिश कोर्स का फाइनल 1817 6402 73748 है मेरे ख्याल, देख लो जरा। बट आसम ये क्या कर रहा है आप यार? ये वही तरीका है यार, ये कौन सा तरीका है? जो मैंने रेट निकाला है आपने रेट सीधा मल्टीप्लाई कर दी, वही तो हुआ। ये कौन सा तरीका है? इसमें कौन सा डिफरेंट तरीका हो गया? जी 1000 मिल गया सर। मैंने तो वैसे ही किया जी सर। वो जो कस्टम्स घर के लिए दिए थे सर, उस पर आ जाओ। जो पुराने थे वो देख के रिवाइज हो गए। ये अब जरा अगर हम ये सोचे ना कि अनयूजुअल क्वेश्चंस कौन कौन से हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में। अनयूजुअल मींस थोड़ा जरा हट के, एक तो अबा बील है, एक बीजिंग और स्मार्ट तो अभी मैं डिस्कस कर लेता हूँ, तो तकरीबन एक जैसे हैं। और एक ये वाला जो जो जरा रूटीन से हटके हैं, तो ये अबा बील, ये और स्मार्ट। स्मार्ट पे आ रहे हैं ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आते नहीं प्लीज। स्मार्ट का जरा पेज नंबर बताइए। पेज नंबर 306 वॉल्यूम 2। जी इसका प्रोसेस अकाउंट ए। इस प्रोसेस अकाउंट ए में एक मसला था, पढ़ के जरा ढूंढ के बताएं क्या मसला था। नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज थी वो 5% यूनिट्स ट्रांसफर्ड पे थी, और यूनिट्स ट्रांसफर्ड ही नहीं थे। तो असल में आपने फिर ओपनिंग लिखा, मतलब पहले आपने ये निकाले कि लेजर बैलेंसिंग फिगर क्या है। ओपनिंग लिखा, इनपुट लिखी, क्लोजिंग लिखा। तो अब इस लेजर में जो यूनिट्स बैलेंसिंग है उसमें फिर दो चीजें हैं, ट्रांसफर्ड यूनिट्स भी हैं और नॉर्मल लॉस भी है।
लेकिन अब नॉर्मल लॉस की जो परसेंटेज है 5% ऑफ यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, नहीं यूनिट्स ट्रांसफर्ड है, तो अब यूनिट्स ट्रांसफर्ड 100 है और 5 जो है ये नॉर्मल लॉस की परसेंटेज है, तो देयरफॉर जो आपका आंसर है कैलकुलेटर में पकड़ लो। एक दो बातें जरा सुन के फाइनल कर लेंगे। ओपनिंग था 6,500 प्लस इनपुट थी 6 माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 6,500। 6,500 में अब ट्रांसफर्ड यूनिट्स भी हैं और नॉर्मल लॉस के यूनिट्स भी हैं, तो परसेंटेज क्योंकि 5% ऑफ ट्रांसफर्ड यूनिट्स है तो ट्रांसफर्ड यूनिट्स 100 हो गए। अब ये प्लस हुए होंगे, इसमें माइनस हुए होंगे, मतलब ये 95 है अब ये 105 है, वो क्यों नहीं, दोनों में प्लस हो, ये प्लस हुई ये चीज, इसमें दोनों यूनिट्स इकट्ठे हुए हैं, तो देन फिर 640 500 डिवाइड बाय 105 इंटू 100 कर लें या 5 कर लें, तो 610 और फिर बैलेंसिंग फिगर शायद 30,500। एक तो ये वाला पॉइंट हाईलाइट कर लें, जब आप रिवाइज करेंगे ना क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए भी हैं, जो किए हुए क्वेश्चंस हैं वो चंद एक रैंडमली मैंने कहीं कहीं लिखा है कि सॉल्व कर लें, लेकिन आप डेफिनेटली आपकी अपनी चॉइस भी है कि कोई रैंडमली को सॉल्व हो जाए, सारे आप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और सारे क्वेश्चंस में से सारा क्वेश्चन भी पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है दोबारा दोबारा। मेरे ख्याल में जो क्वेश्चंस में नए नए पॉइंट्स अब हैं जस्ट उन्हीं को आप दोबारा पढ़ा जाए। मसलन अगर ये क्वेश्चन दोबारा किया जाए तो इसमें बस ये वाली जो वर्किंग है डिपार्टमेंट ए के एंगल से, तो इसको बस एक नजर पड़ जाए, बाकी ब्रॉड डाउन क्या है, इनपुट क्या है, उसको दोबारा दोबारा देख के टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहिए, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम नए पॉइंट्स जरा सामने आ जाए, और इन केस अगर कोई पॉइंट रिपीट हो रहा हो तो वो जरा जहन में उस टाइम। देन आ जाए प्रोसेस 2 में यार, बस इसका जो प्रोसेस बी है ये तकरीबन कुछ मिलता जुलता है अब बीजिंग से। यूनिट्स लिखवाएं, एक दो बातें सुन लें मुझसे जरा, ब्रॉड डाउन बताएं प्रोसेस बी क्या है? अपनी वर्किंग रखें जी सामने, अपने किया है प्लीज। ब्रॉड डाउन 40,000 डिपार्टमेंट ए 610,000। एक मटेरियल क्वाय की स्टोरी पढ़े जरा, मटेरियल क्वाय 5 लाख ऐड हो रहा है, लेकिन ये इंस्पेक्शन स्टेज के बाद ऐड हो रहा है और इंस्पेक्शन स्टेज इज 60%। अपोजिट साइड पे अगर आए तो सीडी गिवन है 50,000, यहाँ भी ये दो डिपार्टमेंट्स है, यहाँ भी फिनिश गुड्स नहीं है, लेकिन यहाँ उसने दो परसेंटेजेस बता दी हैं। ये जो सेकंड पैराग्राफ तो क्वेश्चन पढ़िएगा, एक नजर पढ़ना मेरे साथ दोबारा। 10% of the units processed are evaporated before inspection stage. However, no evaporation takes place after adding material coil. During the year, actual evaporation in department B was 10% higher than the estimated normal loss because of the higher story. तो ये उसने जो 10% हायर देन द एस्टिमेटेड नॉर्मल लॉस है, ये नॉर्मल लॉस का भी बता दिए, एक्चुअल भी बता रहा है। तब अगर यहाँ नॉर्मल और अब नॉर्मल निकाल लें तो फिर बैलेंसिंग फिगर शायद फिनिश गुड्स भी आ सकती है। अब नॉर्मल बनवाएं जी, नॉर्मल कैसे बनाया आपने? नहीं वो तो बाद में फिर बात कर लेते हैं ना, पहले नॉर्मल लॉस का जो 10% अब है वो मल्टीप्लाई किससे करें? हाँ ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करें, किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें? 40,000 से क्यों नहीं? हाँ जी, इसकी भी स्टेज ऑफ कंप्लीशन देखें, ये शायद वैसे ही हुआ जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जो ओपनिंग यूनिट्स हैं
कंसंट्रेट करें जरा, नीचे एक टेबल बना हुआ क्वेश्चन में, क्वेश्चन का जरा टेबल एंड में यहाँ डाटा दिया जो सेकंड टेबल है नीचे, जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो ऑलरेडी 60% में पहुंच गए थे, पिछले पीरियड में पहुंच गए थे, और जो क्लोजिंग है वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे निकल गए हैं। तो ओपनिंग यूनिट्स नो इस परसेंटेज की कैलकुलेशन में। फाइनल बता दें क्यों, और इनपुट में से क्लोजिंग भी क्यों ना निकालो, वो भी इंस्पेक्शन से आगे निकल गई। अब इसमें फाइनली फिर से वही रह गया कि क्वाय वाला 5 लाख भी तो इनपुट ही है, लेकिन वो बाद में ऐड हुआ, वो बाद में ऐड हुआ। तो 610 ले रहा हूँ, ओपनिंग क्यों नहीं ले रहा, क्लोजिंग क्यों नहीं माइनस कर रहा, और 5 लाख क्यों नहीं ले रहा, इसमें से लॉस नहीं। नो एवेपोरेशन टेक्स प्लेस आफ्टर एडिंग मटेरियल कॉयल, ये भी ढूंढना जरा, ठीक है जी। तो 6 लाख इंटू 610 इंटू 10% बन गया 61,000, और यहाँ से फिर आप नॉर्मल लॉस बता दें कैसे है। 61,000 का 10% लगाएंगे तो 6100 शायद हो जाएगा, तो बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जी। क्या आ रही है बैलेंसिंग फिगर, 1032,900, ये ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी इंस्पेक्टेड है। सर ये ओपनिंग का बताया हुआ मटेरियल 100% कंप्लीट है, इस काम में सोचा जा सकता है मटेरियल लगी है इसमें नहीं चाहिए। नहीं, मटेरियल और कन्वर्जन लगी का कह रहा है वो, तो जो 60% स्टेज पे इंस्पेक्शन जब हो रही है तो उस वक्त तक 60% कन्वर्जन पे पहुंच गया था ये, तो मेरे ख्याल में उस वजह से नहीं ले रहा। उस वक्त मटेरियल नहीं लगा, नहीं, उस वक्त मटेरियल फिर साथ ही ऐड हो जाता है, ये भी जरा पढ़े सही तरह से। ये मटेरियल इवनली लगता है, हाउएवर इवेपोरेशन इन द बॉटम मटेरियल इज एडेड जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन। इसका क्या मतलब है? नहीं, मतलब ये 60% के बाद फिर साथ साथ लगता है, या जैसे ही इंस्पेक्शन होती है ये लग जाता है। तो मतलब ये इस तरह नहीं है कि 60% पहुंचा तो उसके बाद जो रिमेनिंग 40% है उसमें इसने आराम 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 से लगते लगते 100 तक पहुंचना, जैसे ही इंस्पेक्शन होती है ऐड हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें ऑलरेडी भी लग गया होना चाहिए। और सर क्लोजिंग का सर ये जो सर बच्चे का 50,000 ये सर मटेरियल से हो सकता है बच्चे, क्योंकि जो पहले प्रोसेस में पहले तरह नहीं देखिए, इस तरह तो बहुत कुछ ही हो सकता है, लेकिन अगर हमें नहीं पता तो वी सिंपली अज्यूम कि पहले ब्रॉड डाउन से ट्रांसफर होंगे और उसके बाद फिर इनपुट से ट्रांसफर होंगे। बाकी तो अब एग्जैक्टली जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम अब ये हुआ कि ओपनिंग ही पूरे नहीं हुए, तो वो देन हम नीचे अकॉर्डिंगली सोचेंगे, वरना वी ऑलवेज अज्यूम इन 5.4 ये भी कि क्या अज्यूम करेंगे कि पहले ओपनिंग है और उसके बाद फिर ड्यूरिंग द ईयर जो कुछ हुआ बात में अगर, और लेकिन अगर वो बता दें जिसने ये अभी 460 का आया था कि वो यूनिट्स मिस हैंडल हो गए बिफोर द स्टार्ट ऑफ एनी प्रोसेस, अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो ठीक है, वरना हमारी नॉर्मल अजम्पशन है इसके पहले ओपनिंग उसके बाद फॉर द ईयर, और डेफिनेटली फिर उस फॉर द ईयर में जो है टोटल इनपुट का ब्रेकअप बनाएंगे, ठीक है जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ है ना? पहले बताइएगा इसका तो आवाज ठीक है। आवाज ठीक होगी है आपका, तो नहीं कोई मसला रहेगा प्रोसेस बी में? जो ओपनिंग ऑलरेडी इंस्पेक्शन स्टेज पे है गुलाम मजीद सर, ओपनिंग ऑलरेडी 60% पे आया हुआ जिस वक्त आ गया था, जिस वक्त इंस्पेक्शन होती है लास्ट पीरियड में जी। और तो नहीं कोई कंफ्यूजन? देन सर कल का एजेंडा लिखा मेरा,
सबसे पहले वो जरा काइंडली जो क्वेश्चंस पेंडिंग थे पुराने, अब वो कहाँ तक पहुंचे? सारी बात करें सर, जाने दे गुस्सा सर जाने दे। जो है स्मार्ट में जो इक्विवेलेंट प्रोडक्ट यूनिट जी जी नहीं, इस तरह मेरे ख्याल रहने देते हैं कि हम अलग सोच लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि अगर कोई इसमें डिसिमिलरिटी आ गई तो पहले उसमें देखना, अगर कोई प्रॉब्लम नजर आता है फिर उसमें वापस चले जाता है। नहीं, किस में अब इस वक्त बात हो रही है? नहीं, पहले अगर बीजिंग ही करना, मुझे बीजिंग खुलवा दिया था। ये ना काइंडली करें सर, यही तो मसला है यार, ये तो वहाँ जो बीजिंग में, चल मैं एक छोटा सेंटेंस बोलता हूँ, शायद आपका मसला ये है। बीजिंग में जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो अभी इंस्पेक्शन स्टेज से मेरा ख्याल है पीछे है, और जो स्मार्ट है इसमें जो ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है वो इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंच गया हुआ है। पहला तो मसला ये है। बीजिंग में आपने जब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज निकाली है, नॉर्मल लॉस जब परसेंटेज मल्टीप्लाई की है तो उसमें ओपनिंग लिया है, यहाँ क्यों नहीं लिया है? मेरा ख्याल इस वजह से मसला, इस वजह से डिफरेंस है ना। उसके ओपनिंग पे मटेरियल लगेगा और इस पे लग गया क्यों होगा? जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन लग जाता और 60% पे आ गया था, देर लग गया होगा। नहीं मतलब डिफरेंस पहले समझ आया क्या है इसमें और उसमें? सिमिलरिटी क्या है? 60% पे इंस्पेक्शन है और मटेरियल वहां भी बाद इंस्पेक्शन के बाद लगता है, यहाँ भी इंस्पेक्शन के बाद लगता है, तो दोनों में ये तो सिमिलरिटी नजर आ रही है आप लोगों को। लेकिन इसमें डिसिमिलरिटी ये है, बीजिंग में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन अभी 40% है। जरा देखें जरा क्वेश्चन पे, 40% है और विच मींस इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे है। और जब आप स्मार्ट में जाएंगे तो वहां इंस्पेक्शन स्टेज 60% है और ओपनिंग की भी कन्वर्जन के एंगल 60% हो गई थी, तो इस वजह से डिफरेंस है। यही क्वेश्चन आप इसे दोबारा सोच लें फिर आप। नहीं, सभी का सवाल मुझे लग रहा है यही था कि इधर नहीं लिया हुआ, इधर लिया हुआ, उधर नहीं लिया हुआ। तो इसकी सबसे बढ़ के पहला मसला ये कि ये नहीं सर जी, जब ये चीज क्लियर हो जाएगी कि नॉर्मल लॉस में से क्यों लिया है और उधर क्यों नहीं लिया है, तो अगली बात तो मेरा ठीक है फिर। अब अगर ओपनिंग यूनिट्स पे मटेरियल लगा ही नहीं था, बीजिंग में नहीं लगा, तो हमारे पीरियड में लगेगा। और उधर देखें जाकर, उधर क्या ऑलरेडी लग गया था? ये कैंडी तरफ पेज नंबर बताइएगा, स्मार्ट वाला, स्मार्ट वाला 306। ना सभी को अपना अपना सोचना। वहां मटेरियल, वहां ओपनिंग के 40,000 के सामने प्रीवियस डिपार्टमेंट और मटेरियल क्वाय दोनों में डैश क्यों है? स्मार्ट 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 मटेरियल लग गया था, यहाँ प्रीवियस डिपार्टमेंट तो डैश है, मटेरियल में सारा क्यों है? ये इस साल इंस्पेक्शन भी हुई होगी और फिनिश गुड्स बने। ये 40 से 100 पे गए हैं, वहां 60 मींस इंस्पेक्शन स्टेज के एंगल से बात कर रहा हूँ। ये 40 से गुजर के इंस्पेक्शन स्टेज से इस साल 100 तक गए हैं,
इसलिए क्योंकि ये इंस्पेक्शन से इसे पीछे थे तो इसमें मटेरियल नहीं लगा होगा बीजिंग में, जो हमारे पीरियड में फिर लगेगा। और स्मार्ट में 60% पे खड़े थे किस वक्त? पिछले पीरियड के एंड पे। तो जस्ट आफ्टर इंस्पेक्शन वो ऐड हो जाता है, तो वो इंस्पेक्शन भी उसके पिछले पीरियड में हुई होगी और फिर मटेरियल भी लग गया होगा। जी बेटा आप लोग भी क्लियर है? ये अब भी दो लोगों के ये सेम क्वेश्चन है मेरे ख्याल। लेकिन इसको जरा दोबारा रख लें आप, एक नजर आज दोबारा देख लीजिएगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप में से भी दो लोगों के ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक नजर जरा दोबारा देख लीजिएगा। अब ये चीजें जरा सही तरह जहन से अगर फाइनल हो जाए। देन सर जी कल इंशाल्लाह हमने कोशिश करनी है कि एक क्वेश्चन करें EOQ का, लेकिन उससे पहले आप लोग जो एक क्वेश्चन पेंडिंग है डिजाइन जरा ढूंढे और डिजाइन और जॉडी का पेज नंबर बताएं। 378 379 378 379। एक तो ये मेरा ख्याल आप लोगों का पहले अपनी देखा तो हुआ ना ये, तो इसको जरा फाइनल करना। एक क्वेश्चन है पेज नंबर 374 पे, ये शायद करवाना तो मुझे ही पड़े, लेकिन जरा पढ़ के देखें जरा कहाँ तक बात समझ आती है। पेज नंबर 374 का एंड है। हाँ जी, इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग टाइप चीजें, लोअर ऑफ कॉस्ट NRV है मेरा ख्याल है, कोई सच इसे ये कहा जाए कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक का ये सवाल है, मेरा ख्याल ये नहीं है, तो पढ़ के देखें सर, ठीक है। और नंबर 2 हमने कल EOQ को जरा टाइम देना, तो उसके लिए मटेरियल का जरा 2-3 सवाल रखना रिवीजन के लिए। कौन सा 374 पढ़ के देखिए आप ये किसका है, फिर आपसे मैंने पूछना है। 374 कैंड से स्टार्ट हो रहा है मेरे ख्याल, नहीं यार 374 कैंड से भी एक स्टार्ट हो रहा है, कैपिचिनो ही 374 का एंड है। उससे आगे जो डिजाइडिक और डिजाइन है वो तो आप लोग एक दफा दोबारा देख लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन रख लें जरा जिसमें EOQ थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ये आप लोगों ने ये बताना था कितना टाइम लगा कल स्मार्ट को निकाल के टाइम काउंट ही नहीं करते सर, बैठ जाते हैं बस, हिलते ही नहीं फिर यार। पेज नंबर 270 271 ये दो क्वेश्चंस रखना सर, थोड़ा सा EOQ रिवाइज हो जाए। 270 271 ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। कोशिश यही कि बस इस वीक में खत्म हो जाए, लेकिन अब अगर कर ही रहे हैं तो कोई अच्छी सी रिवीजन भी हो जाए। अच्छा कल जरा थोड़ा सा अगर 15-20 मिनट हमें एक्स्ट्रा चाहिए हो तो काइंडली जरा ज़हन में रखिएगा, एक CBB का सवाल कल या फिर करने का प्लान है। तो ये जिस तरह के फाइनल क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इन्हें फिलहाल तो समझते जाए, लेकिन इन्हें फिर अपनी एक फाइनल रिवीजन में रखना है। बाकी अपना करते रहेगा, लेकिन आफ्टर ऑल प्रिपरेशन फिर इनको फाइनल रिवीजन के तौर पे भी रखना। अल्लाह हाफिज़। क्या इसके अलावा फिर काइंडली जरा मुझे देख के बताइएगा, इसके अलावा फिर कौन कौन से क्वेश्चंस रह जाएंगे? अच्छा बतूल यार, बतूल का क्या बना? वो तो नहीं इशू ना, देख के समझ आ ही जाता है मेरे। ये अब कौन कौन से रह गए? रियो, ये पेजेस है 435 पे क्या है? रियो और ये लेबर, हाँ ये वाले जो ना ये कल याद करवाना है, ये बोले जो छोटे छोटे होते हैं। ये आप कुछ पूछ रहे IAS 38 में सर एक क्वेश्चन था, उसमें थी एक्सपेक्टेड हम उससे बेनिफिट ले सकते हैं 6 साल, लेकिन उसकी लीगल लाइफ थी 10 साल, लेकिन वो जो इनसिग्निफिकेंट थी जो 3 स्टेप्स है ना वो भी उसमें पूरे हो रहे थे, मतलब ये कि हमने लॉन्गर ले लिया, लेकिन उसके क्वेश्चन में 6 ली हुई थी। एक यासिम साहब ऐसे नहीं है यार, नॉर्मल लॉस 100 है, 10% नॉर्मल लॉस से ज्यादा है, तो नॉर्मल लॉस 100 है और देयर पर नॉर्मल लॉस 10 है। वो जो 61,000 आया वो नॉर्मल अब नॉर्मल मिला के नहीं आया, वो सिर्फ नॉर्मल आया। ठीक है सर।
वो सिर्फ नॉर्मल है 61,000, नॉर्मल अब नॉर्मल मिला के नहीं है, उस नॉर्मल से एक्स्ट्रा 10% लॉस होगा, उन दोनों को अगर मिला देंगे फिर वो 110 है। ठीक है, $61,000 is only normal loss, which is 100. ठीक है आजम साहब।